वेलकम टू माइंड्स ऑफ यूपीएससी। आज हमारे 75 डेज प्रीलिम्स चैलेंज का आज हमारा 7 डे कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम वीक 1 का रिव्यू लेंगे। वीक 1 के अंदर हमारा क्या क्या डे पे क्या क्या टॉपिक्स थे और हम अभी तक के कितना कवर कर चुके हैं। लेट अस सी डे 1 to 7 की हम बात कर रहे हैं। इसके अंदर मेन जो आपकी थीम थी वो थी फाउंडेशन बिल्डिंग, स्टैटिक, एमसीक्यू और एज वेल एज मैपिंग। अगर आप डेली फॉलो कर रहे हो तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, अभी जो डे 8 से स्टार्ट करेंगे या फिर नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे तो आप अपने हिसाब से उसको मोल्ड कर लेना। राइट, डे फर्स्ट की बात करें, पॉलिटी की हमने बात करी थी। मैंने आपको बताया था यू हैव टू कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिक्स, सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और आपको एमसीक्यूज और उसके साथ में ये सब पॉलिटिकल मैप भी आना चाहिए। पॉलिटिकल मैप मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज मैप जो रहता है, स्टेट की बाउंड्रीज, इंटरनेशनल बाउंड्रीज, उसके साथ में डिस्ट्रिक्ट वाइज जो मैप रहता है स्टेट का, यूटीज़ का, वो सब आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद में डे 2 की बात करी थी हमने, इकोनॉमी। यू हैव टू कवर बेसिक्स ऑफ बजट, इकोनॉमिक सर्वे एंड कॉन्सेप्ट लाइक डेफिसिट। अलग अलग कॉन्सेप्ट रहते हैं आपको, फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, और इस सबको रिलेट आपको करने का बोला था मैंने इकोनॉमिक सर्वे से। इकोनॉमिक सर्वे एक कंप्रेहेंसिव डॉक्यूमेंट रहता है और बहुत बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आपको एक बार मस्ट चीज़ है ये, मस्ट हैव टू रिफर इकोनॉमिक सर्वे। जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, इन्फ्लेशन, ये सब क्या होता है इसके बीच में आपको बेसिक्स थोड़ा इनके बारे में पता होना चाहिए। कैलकुलेट कौन करता है, कब करते हैं, किस तरीके से वो होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। देन यू हैव टू को सॉल्व पीवाईक्यू एज वेल एज इंपॉर्टेंट इकोनॉमी के एमसीक्यू। ये मैंने बोला था कोई भी कोचिंग से आप कर सकते हो, जो भी आपको आपको पसंद है वहाँ से आप प्रीफर कर सकते हैं। डे 3 यू हैव टू कवर मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट टिल 1947 हमने बात करी थी। 1919, 1909, 1935 ये वाले एक्ट और इनके भी पहले वाले मीन्स रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट होता है। देन पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट के अंदर भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स। ये जितने भी एक्ट है सबके बारे में आपको एटलीस्ट 3-4 पॉइंट, आपको मेन जो 3-4 पॉइंट है यू मस्ट हैव टू इम्बाइब इन योर सेल्फ। आपके अंदर एब्जॉर्ब कर लीजिए जितने भी ये एक्ट के मेन प्रोविजंस है। देन यू हैव टू फोकस ऑन टाइमलाइन चार्ट। मैंने आपको बोला था कि यू हैव टू प्रिपेयर सेल्फ टाइमलाइन चार्ट। उसके बाद है पीवाईक्यू बेस्ड एमसीक्यू। पीवाईक्यू तो आपको अल्टीमेटली हर इसमें करना ही है, ये आपको पहले दिन से बोल रहा हूँ मैं और आखिरी दिन तक भी बोलते ही रहूँगा। देन डे 4 है ज्योग्राफी, इंडियन रिवर सिस्टम, मेजर रिवर्स और उसकी ट्रिब्यूटरी। फॉर एग्जांपल आप बताइए, आप लिखिए इंद्रावती किसकी ट्रिब्यूटरी है और इंद्रावती कौन से स्टेट से पास होती है। एक तो कौन से मेन रिवर की ट्रिब्यूटरी है और ये स्टेट कौन से स्टेट से पास होती है, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। देखते हैं कितनों को पता है कितनों को नहीं पता है। बहुत ईजी है, बहुत बड़ी ट्रिब्यूटरी है ये, सिग्निफिकेंट ट्रिब्यूटरी है। इसके ऊपर डैम भी है, मैं बताऊंगा तो अभी थोड़ा सा डिस्क्लोज हो जाएगा, लेकिन आपको ये खुद से सोचिए, देखना नहीं है, खुद से ट्राई करिए कौन सी रिवर हो सकती है, क्या गंगा है, क्या ब्रह्मपुत्र है, कौन सी है। लेट अस सी इम्पॉर्टेंट रिवर्स रिलेटेड फैक्ट, ये आपको पता होना चाहिए। लास्ट ईयर क्या पूछा था, गंडी कोटा कैनियन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। गंदी कोटा कैनियन जो रहता है वो पेन्नार रिवर पर है। पेन्नार रिवर कहाँ से फ्लो होती है, आंध्र प्रदेश से। नहीं पता ये तो ये सब आप देखिए एक बार, आपको मैंने डे 4 पे भी बताया था। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अभी आप देख सकते हैं। मैप प्रैक्टिस आपको पता होना चाहिए रिवर्स की, इसके साथ में मैप बेस्ड एमसीक्यूज भी आपको सॉल्व करने हैं। डे 5 का हमारा जो रिव्यू ले रहा हूँ मैं, डे 5 के अंदर आपको बोला था नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ, अंशी बायोस्फीयर रिजर्व तो नहीं है, अंशी टाइगर रिजर्व आप बताइए कहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अंशी, इसके बाद में आप बताइए, अंशी हो गया। देन उसके बाद में पेज बताइए, पेज। देन उसके बाद में संजय गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, नेशनल पार्क की बात हो रही है, और महात्मा गांधी। ये जितने भी गांधी वाले, ये बहुत इजी है। अगर नहीं पता है तो एक बार सॉल्व करिए, कहाँ पे आएंगे, नहीं पता है तो एक बार चेक कर लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए। संजय गांधी, देन संजय, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी। मुझे तो अभी सब याद हो चुके हैं, लेकिन आपको पता होने चाहिए। डे 6 की बात करते, करंट अफेयर बेस आपको बताया था मैंने। ये आपको करंट अफेयर के अंदर इंपॉर्टेंट प्लेसेस देख लेनी है, न्यूज़ के अंदर क्या कहते हैं। फॉर एग्जांपल नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे सीरिया,
और लेबनान, इराक, ईरान, ये सब आपको पता ही होना चाहिए। मैपिंग के बेसिस पे आप देखिए इंपॉर्टेंट लोकेशन इंडिया के अंदर और वर्ल्ड के अंदर सेम पॉइंट है, लेकिन कहने का मतलब ये है आपको पता होना चाहिए। देन मैप बेस और PYQ स्टाइल आपको MCQ सॉल्व करने हैं, या तो किसी कोचिंग के कर लीजिए, और कोचिंग के करने से पहले आप PYQ पहले सॉल्व करिए और उससे डिराइव कर सकते हैं उसके ऑप्शंस को लेते हुए। डे 7 अभी आपको मैंने आज का टास्क दिया था, CSET आपको करना है। रीडिंग कंप्रहेंशन की टेक्निक आपको बताई थी मैंने, LEM टेक्निक है, लॉजिकल एलिमिनेशन मेथड, उससे आपको RC सॉल्व करना है। किसी को नहीं पता है तो वी विल डिस्कस इन फर्दर आवर लेक्चर्स। PYQ बेस्ड रीडिंग कंप्रहेंशन की प्रैक्टिस आपको करनी है। रीडिंग कंप्रहेंशन से आप इजीली यू कैन स्कोर 40+ मार्क्स आउट ऑफ 67। 67 को हम कहते हैं लक्ष्मण रेखा, लेकिन रीडिंग कंप्रहेंशन के 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 to 26 आते हैं, उसमें से आप 40+ मार्क अचीव कर सकते हो विद इन 30 मिनट्स। अगर आप RC को ये LEM मेथड से सॉल्व करोगे या फिर आप खुद से ही प्रैक्टिस कर लोगे तो आप धीरे धीरे बहुत अच्छे उसके अंदर इंप्रूवमेंट आपका हो जाएगा। अब डेली स्ट्रक्चर आपको मैं बता रहा हूँ कि ये सब आपको होना चाहिए। 10 MCQ सॉल्व करना है, मैपिंग आपको जब भी मौका मिले वो करते रहना है, और डेली टास्क करना है सेल्फ प्रैक्टिस का। सेल्फ प्रैक्टिस, सेल्फ स्टडी से बड़ी कोई भी चीज़ नहीं है। कितनी भी कोचिंग आप चले जाइए, जब तक आप सेल्फ स्टडी, सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सेल्फ प्रैक्टिस को क्या कहते हैं, स्वाध्यान, स्व अध्ययन जब तक नहीं करेंगे तब तक कुछ आपका इम्प्रूवमेंट बहुत ही माइन्यूट ही दिखने को आएगा। सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट के लिए आपको सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ इवैल्यूएशन, सेल्फ क्रिटिकल एनालिसिस ये सब करना है। बहुत बार बोलते आ रहा हूँ मैं, अगली बार वापस से बोलूँगा, जब तक आप नहीं करोगे तब तक मैं बोलते जाऊँगा। ठीक है, आपका इम्प्रूवमेंट ही मेन हमारी प्रायोरिटी है भाई। क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। क्वालिटी नहीं रहेगी तो फिर आप टारगेट भी अचीव नहीं कर सकते और पेपर क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। फॉर मोर वीडियोज़ आप माइंड्स ऑफ UPSC चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल। कल डे 8 से वापस से हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।